हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में मैथमेटिक्स में सर्कल्स चैप्टर नंबर 10 इस वीडियो में हम फिनिश करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन कि 10.1 का जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो इसके पहले वाले वीडियोस में आ चुका है। तो सर ये वीडियोस के पहले वाला मुझे कहाँ मिलेगा, या सर्कल की प्लेलिस्ट मुझे कहाँ मिलेगी? जाइए कमेंट सेक्शन में बच्चों, एक कमेंट पिन किया हुआ है, पिन कमेंट में आप रीड मोर पे क्लिक करिए, वहाँ पे आपको सर्कल्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो आपको इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर पढ़ाया जा चुका है इस चैनल पे क्लास 10th का, और हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अपलोड है। जी हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। उसमें बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस जो कि आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा के जाएंगे वो दिए रहते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी लिंक हमने कमेंट करके पिन कर दिए, पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, किसी सर्कल के पास कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। सुनो, उसने ये नहीं बोला किसी सर्कल के एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट पास कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट से तो एक ही टेंजेंट पास हो सकती है। देखिए कोई सर्कल है, उसके कोई एक पॉइंट अगर गिवन है तो यहाँ से तो ओनली वन टेंजेंट पास हो सकता है, ठीक है। बट इन्होंने ये नहीं पूछा है कि एक पॉइंट आपको सर्कल पे गिवन है उससे कितनी टेंजेंट पास हो सकती है। अगर ये पूछते आपसे हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव पासिंग थ्रू वन पॉइंट, तो आंसर का 1 होता है। लेकिन अभी कितना आंसर होगा इसका? इनफाइनाइट, क्योंकि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, किसी सर्कल के पास कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो जवाब है सर्कल की बाउंड्री पे जितने पॉइंट्स हैं उतनी टेंजेंट हो सकती हैं, क्योंकि सर्कल की बाउंड्री पे, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट पास हो सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ से भी एक टेंजेंट पास हो सकता है, ठीक है, यहाँ से भी एक टेंजेंट पास हो सकता है, यहाँ से भी एक टेंजेंट पास हो सकता है, यहाँ से भी एक टेंजेंट पास हो सकता है। तो इस सर्कल की बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स हैं उतने टेंजेंट पास हो सकते हैं। तो सर्कल की बाउंड्री पे कितने पॉइंट्स हैं? तो जवाब है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, ठीक है। तो इसलिए हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो जवाब है इनफाइनाइट टेंजेंट्स। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे, अनंत मतलब बहुत सारे जिसका अंत ना हो, ठीक है, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट और ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, मतलब कोई टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? तो जवाब है ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। एक से ज्यादा पॉइंट पे सर्कल को टेंजेंट इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। और इन्होंने एस इसलिए लिखा हुआ था ब्रैकेट में ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, 1 से ज्यादा आप आंसर वहां पे दे दो, ठीक है। तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड। हाँ भाई, याद है आपको? ये देखिए कोई लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, ये देखिए, ये इसको सेकंड बोलते हैं। ये एक सेकंड है और ये भी क्या है? सेकंड है। कोई लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, इंटरसेक्टिंग मतलब सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करके निकलती है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकंड, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए इंट्रोडक्शन में ये वाला पार्ट शायद हमने आपको नहीं पढ़ाया था, ये पार्ट 3 देखिए कहाँ से आया है। तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ये है आपका एक्चुअल में आप एनसीईआरटी की बच्चों एक्टिविटी 2 अगर पढ़ोगे, पेज नंबर 208 आप खोल लीजिए अपनी बुक में। तो एक्टिविटी 2 जो है एनसीईआरटी की, ठीक है, उस एक्टिविटी में क्या बताया गया मैं आपको बता दे रहा हूँ। उस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि अगर आपने कोई सर्कल लिया, ठीक, और इस सर्कल पे आपने कोई सेकंड बनाया। सेकंड क्या होता है? एक ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकलता है, ओके। तो अगर आपने यहाँ पे एक सेकंड बनाया है तो ध्यान से चेक करिए, ये देखिए ये एक सेकंड बनाया आपने, इस सेकंड का नाम क्या है? PQ, ठीक है। और ये सेकंड सर्कल को, या इस सेकंड का नाम L रख दो, क्या हो गया? ये सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दोनों पॉइंट का नाम आपने A और B रखे। अब आप एक एक्टिविटी करना शुरू करो। क्या? आप सेकंड के राइट में और सेकंड के लेफ्ट में सेकंड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना शुरू करो। क्या मैंने बोला? सेकंड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना शुरू करो। देखो ये हमने सेकंड L के पैरेलल ये एक लाइन ड्रॉ करी, फिर इधर भी हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक, फिर इधर भी हमने एक लाइन ड्रॉ करी। इस तरीके से बहुत सारी हम करेंगे। करते 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 आप देखोगे ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड क्या होता है? ये देखिए ये लेंथ क्या है? कॉर्ड है, मतलब सर्कल, ये जो सेकंड सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, तो ये जो 2 पॉइंट है ना इंटरसेक्टिंग वाले, इसके बीच का जो डिस्टेंस है यही क्या है? कॉर्ड का लेंथ है। तो आप देखोगे धीरे धीरे कॉर्ड की लेंथ कम होती चली जा रही है। देखो ये वाले कॉर्ड की लेंथ और कम, ये वाले कॉर्ड की लेंथ और कम, तो
तो इस सेकंड के लेफ्ट में हम जब पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे थे तो ये वाले कॉर्ड की लेंथ कम हो गई, फिर ये वाले कॉर्ड की लेंथ और कम हो गई। और यहाँ पे शर्त क्या है, शर्त ये है कि जो भी सेकंड आपने बनाई है उस सेकंड के आपको पैरेलल सेकंड ड्रॉ करनी है, ये देखिए। और करते करते आप यहाँ सर्कल की बाउंड्री पे एक पॉइंट पे पहुंच जाओगे और लास्ट में आपको एक लाइन ऐसे करके मिलेगी जो सर्कल को जस्ट वन पॉइंट पे टच करके जा रही होगी, यानी कि कॉर्ड का लेंथ कितना हो गया, 0 हो गया। ये कॉर्ड का लेंथ कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये जो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स थे ये कोइंसाइड कर गए, और कॉर्ड कोइंसाइड मतलब एक ही जगह पे आ गए। तो ये देखिए ये टेंजेंट ये मिली आपको, सपोज इसका नाम T1 रख दिया, और इसी तरीके से एक टेंजेंट आपको यहाँ पे मिलेगी, इसका नाम हमने क्या रख दिया, T2 रख दिया। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, आपको दो टेंजेंट्स मिली जो कि आपस में क्या है, पैरेलल है। क्यों? क्योंकि जो सेकंड आपने ली थी उस सेकंड के पैरेलल आपने राइट लेफ्ट में बार बार लाइन बनाना शुरू करी, और धीरे धीरे जब आपने लाइन्स बनाना शुरू करी जो कि खुद ही सेकंड हुआ करती थी, तो उन सेकंड के जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स थे उनका लेंथ धीरे धीरे छोटा होता चला गया, और सबसे एंड में जब आप आए तो सेकंड का लेंथ कॉर्ड का लेंथ कितना हो गया, 0, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऐसे पास हो गई, और दोनों टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल है। टेंजेंट T1 इज पैरेलल टू व्हाट, टेंजेंट T2। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ठीक है ना, तो किसी सर्कल में कितनी टेंजेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकती हैं? तो जवाब है ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकती हैं। तो इसका जवाब है अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन सेकंड। क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चा ये सवाल करेगा, सर एक बात बताइए, ये वाली जो टेंजेंट होगी यहाँ से जो पास होगी और ये वाली, ये भी तो पैरेलल है, ये भी तो दोनों आपस में, ये भी तो दोनों पैरेलल है। हाँ सही बात है, लेकिन इन दोनों पैरेलल टेंजेंट्स का एक सेकंड यहाँ पे रहा होगा ना, तो एक सेकंड के रिस्पेक्ट में पूछा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी टेंजेंट्स जो कि आपस में पैरेलल हो वो बना सकते हैं। तो जवाब है ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 टेंजेंट्स ही सर्कल पे बना सकते हैं जो आपस में क्या हो, पैरेलल हो। इसलिए यहाँ पे हमने 2 लिखा, सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। उसके बाद 4th क्वेश्चन कह रहा है द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। बात समझो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्यों? देखो ये जो पॉइंट है ये कॉमन है, किसके, कॉमन टू व्हाट, टेंजेंट टू अ सर्कल। ये पॉइंट टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट P टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है और सर्कल पे भी लाई कर रहा है। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, मतलब जो पॉइंट कॉमन हो किसके, टेंजेंट टू द सर्कल के, मतलब टेंजेंट टू द सर्कल पे भी लाई करता हो और सर्कल पे भी लाई करता हो, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ये टेंजेंट पे तो लाई करता है बट सर्कल पे लाई नहीं करता है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं कहलाएगा ये वाला पॉइंट। तो इसलिए द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो जरा क्वेश्चन क्या है, आपके पास कोई सर्कल है, लेट अस से कि इसका सेंटर कितना है O, क्योंकि इन्होंने बाद में बोला है थ्रू द सेंटर, तो सेंटर का नाम क्या है, O है। ठीक है, और पॉइंट P, फिर क्या बोलता है, कह रहा है कि अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P, मतलब बात समझो, यहाँ पॉइंट P से एक टेंजेंट तो बच्चों पक्का निकलती होगी, ये टेंजेंट पक्का निकलती होगी। अब टेंजेंट का नाम क्या बताइए, PQ, यानी P से Q की तरफ, P से Q की तरफ, तो यहाँ कहीं Q आएगा, या तो P से Q की तरफ, या तो यहाँ कहीं Q आएगा, चाहे यहाँ Q बना लेंगे और चाहे यहाँ Q बना लेंगे। बट आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑफ रेडियस 5, तो बच्चों रेडियस कितनी है इसकी, 5 है, तो रेडियस कैसे बनेगी बताओ, सेंटर से हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कर देंगे तो ये रेडियस होगी, और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और इसी तरीके से ये एंगल भी इधर वाला भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये रेडियस आपकी कितनी है, OP 5 सेंटीमीटर। चलो बहुत बढ़िया, ये तो होगी आपकी 5 सेंटीमीटर। अब क्या बोला इन्होंने, कह रहा है कि अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O। कौन मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, कौन, अ टेंजेंट, किसकी बात कर रहा है, अ टेंजेंट PQ मीट्स, अ टेंजेंट PQ मीट्स अ लाइन। ये जो टेंजेंट PQ है ना, ये लाइन को मीट करता है। ठीक, ये लाइन को मीट करता है, और लाइन की खासियत क्या है, लाइन थ्रू द सेंटर O, ये लाइन सेंटर O से आती है, ये लाइन सेंटर O से आती है। बात समझ में आएगी नहीं, तो ये देखिए ये लाइन सेंटर O से आएगी, और ये जो टेंजेंट PQ है ये इस लाइन, ये जो लाइन है बच्चों, लाइन का नाम सपोज हमने क्या रख दिया, L रख दिया। ये देखिए लाइन क्या हो गई, ये लाइन L हो गई, जो कि कहाँ से आ रही है, सेंटर से। और ये जो टेंजेंट PQ है इस लाइन L को कहाँ पे मीट करता है, पॉइंट Q पे। यही बात बोल रहा है, पढ़ो जरा, एट अ पॉइंट Q। बात समझ में कि नहीं, आगे बढ़ो ना,
कह रहा है दिस टेंजेंट पी क्यू मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू व्हाट 12। इस तरीके से कि ये ओ क्यू कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर हो गया, सही है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू, तो ये पी क्यू आपको निकालना है। अब आप देखिए बच्चों ट्राइंगल पी क्यू ओ या ट्राइंगल ओ पी क्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ पी क्यू इज अ व्हाट राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कहाँ पे पी पे, वाई बिकॉज हमने पढ़ा था क्या कि ये जो टेंजेंट होती है परपेंडिकुलर होती है रेडियस के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो ओपी है परपेंडिकुलर है क्या पी क्यू के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। तो इस तरीके से ये वाला एंगल हो गया 90। तो ट्राइंगल ओ पी क्यू में अब ये अगर 90 तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 90 के सामने वाला क्या है ओ क्यू जो कि हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि ओपी का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना आपका पी क्यू, ठीक है ये हो गया। तो दिस इंप्लाइज व्हाट ओ क्यू, ओ क्यू कितना है 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर। ओ पी कितना आपका 5, तो 5 स्क्वायर और प्लस पी क्यू स्क्वायर हमने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज 12 का स्क्वायर 144 और 5 स्क्वायर कितना होता है 25 लेफ्ट में आएगा तो कितना हो जाएगा -25 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। 144 माइनस 25 कितना हो जाएगा 14 माइनस 5 9 और यहाँ 13 माइनस कितना हो जाएगा ये 13 माइनस 2 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये हो गया 11। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 11, या फिर वी कैन से दैट कि अगर 119 पी क्यू स्क्वायर के बोला तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 119। नाउ पी क्यू इज इक्वल्स टू यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगाओगे इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के आगे हम प्लस और माइनस भी लगाते हैं, लेकिन पी क्यू एक तरीके की लेंथ है, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई वी हैड टेकन द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ओनली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा था जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो आगे प्लस और माइनस लगाते हैं, बट यहाँ हम केवल प्लस ही लगाएंगे क्योंकि पी क्यू एक तरीके की लेंथ है और लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो द लेंथ ऑफ पी क्यू इज व्हाट रूट ओवर 119 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 4, ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएंगे भी नहीं, फालतू का क्वेश्चन है। कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है हमने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन्स, दो लाइन्स भी लेनी है, लेकिन इन लाइन्स की खासियत क्या है 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, अब ये जो गिवन लाइन है स्टूडेंट्स, ये जो गिवन लाइन है ये इनसाइड द सर्कल भी हो सकती है, इनसाइड द सर्कल भी हो सकती है और आउटसाइड द सर्कल भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आइए 2 सर्कल बना लेते हैं, दोनों से आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये गिवन लाइन है, ठीक है, ये एक गिवन लाइन L है जो कि सर्कल के आउटसाइड है, और यहाँ एक गिवन लाइन है जो कि सर्कल के इनसाइड, मतलब उसका कुछ पोर्शन सर्कल के अंदर है, मतलब सर्कल को ये 2 पार्ट्स पे कट कर रही है। अब इस गिवन लाइन के पैरेलल हमको 2 लाइन बनानी है, 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट, मतलब इन दोनों लाइन्स में से एक तो क्या हो जाए टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू द सर्कल, ठीक है। तो आइए पहले यहाँ पे करते हैं, ये जो गिवन लाइन है ये क्या आपकी GL मतलब गिवन लाइन, ये भी क्या आपकी गिवन लाइन, GL मतलब गिवन लाइन, ठीक है। तो बच्चों इसके पैरेलल हमको 2 लाइन बनानी है। तो ये देखिए हमने एक लाइन M बना दी सच दैट M इज पैरेलल टू द गिवन लाइन L, और दूसरी लाइन हमने क्या बना दी, ये देखिए दूसरी लाइन हमने लाइन N बना दी, और ये लाइन N भी किसके पैरेलल है, लाइन N भी किसके पैरेलल है गिवन लाइन L के, क्योंकि ये जो दोनों लाइन हमको बनानी थी जो कि गिवन लाइन के पैरेलल हो, उनमें से एक क्या होना चाहिए था सेकंड और एक क्या होना चाहिए टेंजेंट। तो N क्या है टेंजेंट है, क्यों N टेंजेंट इसलिए क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P से पास कर रही है, सर्कल को केवल 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो लाइन M है ये क्या है सेकंड है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो बस ये यही जानना चाहते थे आपसे कि आपको टेंजेंट और सेकंड में डिफरेंस पता है कि नहीं, बस और कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर बनाएंगे तो ये हो गई गिवन लाइन, ठीक है, और गिवन लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी बच्चों, लेट अस से ये लाइन P है एंड लाइन P इज पैरेलल टू व्हाट द गिवन लाइन L, and here P is what second, why because P intersect the circle at 2 points, let us say point M and N, that's why the line P is called second। और यहाँ पे देखिए एक लाइन हमने यहाँ से पास करी और ये पॉइंट Q है, तो पॉइंट Q क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, और लाइन का नाम सपोज R रख दिया, R इज लाइन, this line R is parallel to what line L, and this line R is the tangent to the circle। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है ना।
तो बस यहाँ पे जानना चाहते थे कि सेकंड और टेंजेंट में क्या डिफरेंस होता है। सेकंड क्या करता है, सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकलता है, और टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकलता है, यानी कि 1 पॉइंट पे टच करते हुए निकलता है। ओके, तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.2 का जो इंट्रोडक्शन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें, वहां रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक ले पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।